विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी मूल बीजक साखी नंबर 138 में कहते हैं, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे संतो, पक्ष और अपक्ष के कारण से, अर्थात पक्ष वेद शास्त्र पुराणाद, कर्म उपासना योगाद, स्त्री पुत्र धनाद, जात पात कुल मर्याद, इन सबों के लिए पक्ष करना, तरफदारी खिंचाव करना, और अपक्ष ब्रह्म ईश्वर खुदाद प्राप्ति के लिए तथा ज्ञान विज्ञानाद के लिए आकर्षित होना, इस प्रकार लोक और वेद के पक्षपात के हेतु से नरजीव सब भ्रम फंदाओं में पड़े हुए हैं। इसी से जगत के सब मनुष्य निज सत्य स्वरूप के विचार को छोड़ के भ्रम धोखा कल्पना तथा विषाद में ही भूल रहे या भूल गए हैं। अतएव जो कोई मुमुक्षु मनुष्य इन दोनों खानी बानी के पक्ष अपक्ष को छोड़कर निष्पक्ष सत्य न्यायी होकर के हरि का ये ज्ञान गुण को हरण करके बंधन देने वाले गुरुवा लोग तथा स्त्री माया, इन दोनों से, इन लोगों से भागकर या इन्हों के संग साथ को त्याग कर पारखी सदगुरु के संग में लगा रहे, जो इस प्रकार रहते हैं सोई संत महात्मा हैं। उनका भ्रम संशय शांत हो गया है तथा बंधन और मुक्ति के भेद को पूर्णता से जानने वाले वे श्रेष्ठ चतुर सुजान सच्चे पारखी संत हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप लोग संसार से नहीं भागोगे, भागने का मतलब कहीं बाहर नहीं जाओगे संसार में, माने संसार के जो बिगड़े हुए कर्म हैं उनको नहीं करोगे तो आप संसार से उपराम हो जाओगे। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं शब्द नंबर 97 में, साहब ने कितना सुंदर कहा है, दिल में खोज दिलई में खोजो यह करीमा रामा। साहब कहते हैं पूर्व दिशा हरि को वासा और पश्चिम अल्लाह मुकामा। पूरब में तो लोग हरि का मुकाम बता रहे हैं और पश्चिम में अल्लाह का मुकाम बता रहे हैं। पूर्व दिशा हरि को वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, और दिल में खोज दिलई में खोजो यह करीमा रामा। सदगुरुदेव कहते हैं कि दिल में खोजो, विचार करो, करीमा की भी स्थापना आपने ही की और राम की भी स्थापना आपने की। तो स्थापना करने वाला सत्य और स्थापना मिथ्या धोखा, जिसकी आपने स्थापना की वो स्थापना धोखा भ्रम, और स्थापना करने वाला ये चेतन जीव सत्य। इसलिए धोखे को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। सदगुरु श्री पूरन साहब जी इस चौपाई के माध्यम से पूरा खुलासा करके लिख दिए हैं कि स्थापना मिथ्या है जो की है, जो धोखे की। स्थापना करने वाला ये चेतन जीव है। जड़ पदार्थों में भी
पत्थर वस्तु है और इधर चेतन जीव भी वस्तु है। ज्ञान स्वरूप में चेतन जीव वस्तु है, जड़ में पत्थर वस्तु है, और पत्थर की मूर्ति की स्थापना और जिंदा इस जीव ने ही की है, मनुष्यों ने की है। तो पत्थर पूजा की जो स्थापना की है वो बिल्कुल गलत है, और जो चेतन पूजा है वो बिल्कुल सत्य है। चेतन पूजा के आगे पत्थर पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर ज्ञान गुण नहीं है। ज्ञान गुण चेतन जीव का है। तो जिस देव की स्थापना की उसकी हुई नहीं, क्योंकि वो देव वहां पर नहीं है, और स्थापना करने वाला ये चेतन जीव सत्य है। तो स्थापना मिथ्या और स्थापना करने वाला जीव सत्य है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलान, निपक्ष हो के हर भजे सोई संत सुजान। हरि कहते हैं कभी सूखे नहीं, कभी पिघले नहीं, कभी कटे मरे नहीं, जिसको कोई अस्त्र शस्त्र उसका वेदन ना कर सके। तो हरि ये चेतन जीव है। और हरि भजे है, जहां हरि भजे है, हरि भजे का मतलब है तज भजे, अलग हो जाए, दूर हटे। तो जब तक हम हरि भजे का और हरि भजे का हम पूरा भेद नहीं समझेंगे, तब तक हमारा मन भ्रमित रहेगा, हम भ्रमित ही रहेंगे, मन के चक्कर में पड़े रहेंगे। सारा संसार धोखे में भूला हुआ है, जब तक हमको पूरा पता नहीं चलेगा। अब पूर्व दिशा हरि को बासा, अरे कोई हरि नहीं है पूर्व दिशा में, ये सारी झूठी कल्पना है। ये हरि की कल्पना करने वाला ये चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। ये सबका जनैया है, ये कभी मरता नहीं है। तो यहाँ हरि सिद्ध चेतन जीव हो गया, क्योंकि जो निर्णय से सिद्ध हो वो माना जाएगा। और जो व्यापक बताया, जो ब्रह्म आत्मा बताया, वो मिथ्या कल्पना, ये धोखा है। कहां पर मनन किया जाता है, कहां पर खंडन किया जाता है, और किसका खंडन किया जाता है, किसका मनन किया जाता है। किसी के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए मनन कर दिया जाता है, वो निर्णय में सत्य नहीं ठहरता है। पहले उस विषय को जानना पड़ता है, ब्रह्म सिद्धांत के विषय में पूरा जानना पड़ता है, आत्म सिद्धांत के विषय में पूरा जानना पड़ता है। और जिस समय उसका निरूपण किया जाता है, उस समय ये मालूम पड़ता है कि हो सकता है कि ये भी ब्रह्म ज्ञानी हो। पारखी संत और जब ब्रह्म ज्ञान का मनन करते हैं, माने सिद्ध करते हैं, तो उन्हीं के अनुसार करना पड़ता है। और जब पारक सिद्धांत अपना निज सिद्धांत का निरूपण करते हैं, तब वो सारा हट जाता है, उसको हटा देते हैं। जिस प्रकार से छत को ढालते हैं, तो छत को ढालने के लिए बांस बल्ले लगाए जाते हैं, और छत जब पक्की हो जाती है तो वो बांस बल्ले हटा दिए जाते हैं। इसी प्रकार से कभी कभी समझाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग हो जाता है। और जब पूरा पारस सिद्धांत हो गया, पता चल गया कि जीव के ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है, ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा ये तो सब माया भी गुरबा लोगों का जाल है। और जब पक्का ज्ञान हो गया, तो सारे गलेबर को हटा दिया जाता है। बिन थमे जैसे मंदिर थमाए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भ्रम भूल कल्पना ये मिथ्या धोखा, इसको अलग करना चाहिए। जब तक भ्रम अलग नहीं होगा, जब तक धोखा अलग नहीं होगा, तब तक हमारा अंतर्गण पवित्र नहीं हो सकता है। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे, कहीं कबीर जहां सार शब्द नहीं, ढग जीवन सो जीजे। ये बीजक मूल की साखी नंबर 5 है। सदगुरुदेव जहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे संतो, ब्रह्माद, सनकाद, व्यासाद,
ऋषि मुनियों के वचन रूप वेद, वेदांत, शास्त्र, उपनिषद, पुराण तथा कुरान आदि के शब्द व वाणियों में और सत्य, न्यायी, पारखी सदगुरु के उपदेश रूप निर्णय की वाणी में बहुत ही अंतर या फर्क है। सो मिथ्या शब्दों के भ्रम, ओट आड़, पर्दा और दूरी में बहुतेक अज्ञ बेपारखी मनुष्य गाफिली में पड़े और पड़ रहे हैं। इस कारण हे मूर्छुओ, उसमें भूलो मत और पारखी साधु गुरु के सत्संग द्वारा सार व असार को पहचान लो और फिर सब शब्दों को मथन कर या छानबीन कर सार शब्द को ही ग्रहण कर लीजिए। सत्य चेतन जीव के स्वरूप का बोध जिससे होवे सोई सार शब्द पारख बोध को लीजिए। पारख बोध दाता सदगुरु श्री कबीर साहिब कहते हैं कि जहां पर जिन मनुष्यों में सार शब्द सदगुरु का निर्णय पारख का बोध नहीं है या हुआ नहीं, और जो असार शब्दों की कल्पना तथा विषयों में ही पड़े हैं, तो फिर उन मनुष्यों का जीवन व्यर्थ ही बर्बाद हो रहा है। इस प्रकार उनका जीना भी धिक्कार है, शतशः धिक्कार है, क्योंकि वे कर्म कुकर्म करके 84 योनियों के बंधनों को ही दृढ़ करके बनाते या बढ़ाते ले जाते हैं। सार शब्द का बोध प्रथम कर लेना चाहिए। सो जिस निर्णय के शब्द उपदेश से पक्ष अपक्ष अनुमान कल्पना दृश्य अदृश्यादि की सब कसर खोट परखने में आवे और निज स्वरूप का पारख बोध होवे, सोई गुरुमुख वाणी सार शब्द है, ऐसा जानना चाहिए। भ्रम में फंस के जो निज को जो भूल जाता है उसका पूरा जीवन भ्रम में ही चला जाता है। खरा खोटा परखो बहुभांति, तब ही होय जीव कुशलाति। सदगुरु श्री रामरहेत साहब भी कहते हैं, ये क्रम नंबर 223 है, चौपाई 1 है। सत्य चैतन्य अविनाशी अखंड अजर अमर निज स्वरूप जीव ही वास्तव में खरा है, और मिथ्या भ्रम धोखा कल्पना रूप ईश्वर ब्रह्म खुदाद और विषय भोगाद सब खोटे बंधन रूप हैं। हे नरजीवो, ऐसे सत्य असत्य को बहुत प्रकार से छानबीन करके विवेक से परीक्षा कर लो। खोटा को छोड़कर खरा को ही ग्रहण कर लो। पारक दृष्टि खुलने पर ही तुम्हारा नर जीवन सफल होगा। बंधनों से छूटकर जीव को मुक्ति रूपी कुशलता प्राप्त होगी। खरा सत्य चेतन जीव है और मिथ्या ब्रह्म ईश्वराद ब्रह्म कल्पना खोटे हैं। सो इनको बहुत प्रकार से पारख करके देख लो और मिथ्या को त्याग कर सत्य को ग्रहण करो, तभी जीव का बंधन छूटकर सच्ची कुशलता आपको सच्चा ज्ञान होगा और आपको मुक्ति प्राप्त होगी। जेहि गुरु ज्ञानन छूटन केरा, बहु अनुमान भरम बौडेरा। जिन मनुष्यों को अभी नर जन्म में आकर के भी पारखी सदगुरु का सत्य ज्ञान निस्वरूप का पारख बोध नहीं हुआ, उनका नर जन्म पाया हुआ व्यर्थ गया। और गुरबा लोगों के उपदेश से तो अज्ञान किसी का नहीं छूटा, इसलिए कोई भी संसार बंधनों से छुटकारा नहीं पाता है और छूटने का रास्ता भी कोई नहीं पाता है। तो कैसे छूटेगा? इसे अनेकों मनुष्य नाना तरह के अनुमान कल्पना भ्रांति
अध्यास खानी बानी के महान चक्र तूफान में पड़ के चूर चूर हुए और 84 योनियों में भटक रहे हैं। इनको निस्वरूप का ज्ञान ही नहीं, वो कुछ का कुछ कहते हैं। तो साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, अपने आप को जानो और भ्रम को अपने अंदर से निकाल दो, और भ्रम आपके अंदर से निकल जाएगा, आप निहाल हो जाओगे। आपके अंदर से सारी कालमा दूर हो जाएगी। कालमा दूर क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती कि आपको पूरा ज्ञान, सबको एक ही में समझ लेते हो। आप गेहूं को, पतूस को, भूसा को सब एक ही समझ लेते हो कि वो गेहूं है। नहीं, भूसा अलग है, गेहूं अलग है। मनुष्य नहीं खा सकता उस भूसे को, गेहूं खा लेगा। इसी प्रकार से गन्ना की खोई को मनुष्य नहीं खा सकता है, रस को पी लेगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के और कोई उसके खोई को और रस को एक ही समझ ले कि मैं सब खाऊंगा, तो हाल बेहाल हो जाएगा। तो भव सागर दुस्तर कठिनाई, नौका नाव तहां सत्य दृढ़ाई। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इस संसार रूपी भव सागर विषय जाल कल्पना की तरंग से छूटकर पार होना या मुक्ति पा जाना अत्यंत कठिन, बहुत मुश्किल है। पारक स्थिति हुए बिना कोई भी इस आवागमन चक्र से छुटकारा पा नहीं सकता है। किंतु मिथ्यावादी गुरुवालोक मनुष्यों को कैसे भुलावा देते हैं कि वे कहते हैं कि राम नाम रूपी नौका है, यह बड़ा मजबूत, पक्का और सच्चा है। नाम स्मरण करते रहने से जीव अनायास भव सागर से पार उतर परम धाम को चला जाता है। इस कारण सदैव राम नाम के स्मरण में ही लगे रहना चाहिए, ऐसा भक्त गुरुवा लोग वाणी दृढ़ाते हैं। इसको परख कर छोड़ दो। नाम से कुछ होने वाला नहीं है, नाम ही चेतन जीव है। राम स्वयं चेतन जीव है। इसके ऊपर कोई भी जो नाम जो रटा जाता है वो सब मिथ्या धोखा कल्पना है। इसलिए रमैया राम ये चेतन जीव अजर अमर अखंड, और नाम रटना, राम नाम का जाप करना वो मिथ्या कल्पना, झूठ है। बूढ़े भव की धारन सूझे, मुए मुक्त ऐसी दृढ़ बूझे। ये भ्रम के योगी ज्ञानी भक्ताद गुरुवा लोग ऐसा मानते गए कि हम लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं तो जब हम मर जाएंगे तब परमेश्वर हमको अवश्य मुक्त कर देंगे, यानी शरीर छूटने पर हमारी मुक्ति हो जाएगी, हम ईश्वर में ही मिल जाएंगे। ऐसा मन मानंदी से दृढ़ करके वाणी को समझ बूझ कर धोखा को पक्का कर रखे हैं। परंतु ये सब व्यापार की मनुष्य खानी बानी के भवसागर में जड़ाध्यासी होकर डूब गए और भी डूब रहे हैं, तो भी बिना पारख उनको कुछ सत्य असत्य की समझ नहीं होती है, कुछ सूझ नहीं पड़ता है, अंधे हो रहे हैं। इसी से मरने पर मुक्ति मान रहे हैं और मरने पर कोई मुक्ति होती नहीं। जीते जी सो मुक्ता भाई, मरे मुक्त काऊ नहीं पाई। जहां से उपजे तहां समाने, कसर विकार मूल नहीं जाने। इसलिए यह जगत ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ऐसी कल्पना करके उसी ब्रह्म रूपी भ्रम में व उत्पत्ति स्थान में जाके समाये। वहां ब्रह्म में तो जीव की कुछ स्थिति नहीं हुई, फिर उलट कर जहाँ स्त्री की योनि से प्रथम जन्म लेकर आए थे, देह छोड़कर अध्यासी जीव पुनः वीर में मिलकर द्वारा वही गर्भवास में जाके प्राप्त हुआ या गर्भ कुंड में जाके समा गए। जब कसर और विकार का मूल जड़ रूपी माना हुआ करता ईश्वर ब्रह्म परमात्मा आत्मा, ये सारा मिथ्या कल्पना है। विषयासक्त मन है, ऐसा
परीक्षा करके तो जानते ही नहीं है। इसी से 84 योनियों के विकार में ही भ्रमते भटकते रहते हैं, जड़ाध्यासी हैं। अपने आप को जब तक नहीं जानेंगे तब तक ये भ्रम इनके अंदर से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। भ्रम में आप जीवन भरमावे, नाटक चाटक सुयस बढ़ावे। गुरबा लोग अपने आप तो ब्रह्म भ्रम अनुमान कल्पनादि में पढ़ के भ्रमे का हुए ही हैं और दूसरे नर जीवों को भी बड़ी कल्पना दृढ़ा कर भरमा रहे हैं, या भ्रमा भुला के धोखे में ले जाकर डाल देते हैं। नाना चमत्कार रूप नाच तमाशा गायन कीर्तन दिखा सुनकर तथा प्राणायाम और 84 आसन मंत्र तंत्रादि ढोंग पाखंडों में लोगों को आकर्षित व मोहित करके संसार में गुरबा लोग अपना महत्व विशेषता का स्वश बढ़ाते हैं, अज्ञानियों में प्रभाव डालते हैं। सो सब प्रचार झूठ मूठ का ही है, उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। ये सब धोखेबाज, धोखे में ही इनकी गाड़ी चलती रहती है और दूसरों को धोखे में ही डालते रहते हैं। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भाइयों, है ना, अपने आप को जानो, भ्रम को हटाओ। समझाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर दिया हो, है ना। जब समझदारी पूरी हो जाए तो उनको हटा दो। जैसे पहले कोई या माला फेरता है या शंख बजाता है या पत्थर की पूजा करता है, कुछ भी करता है, ईश्वर परमात्मा को मानता है, गंगा यमुना नहाता है, पाप भी करता है, और जब उसको पता चल जाता है कि चेतन जीव सत्य अजर अमर अखंड है, ये कभी मरता नहीं है, जो भी कर्म करूंगा मुझे भोगना पड़ेगा, ईश्वर परमात्मा मेरे पापों कोई नहीं काटेगा, तो वो सबको छोड़ करके एकदम निहाल हो जाता है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, फिर उन कर्मों को नहीं करता। इसी प्रकार से समझाने में यदि कोई वैसे शब्द आ जाते हैं तो जब पूरा पारक ज्ञान हो जाता है तो उन सबको हटा दिया जाता है। शुद्ध अजर अमर अखंड ये चेतन जीव ही सत्य है, इसके ऊपर कोई भी इस परमात्मा नहीं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।